हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से होंगे। आज क्लास 9 का झारखंड बोर्ड का लेकर आया हूं, जो 4 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला है। उसका मैं पेपर लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा सेम टू सेम। और इस तरह का मैं करा रहा हूं, आप ज़रूर रिवीज़न करके जाइएगा। आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन ये सब। ठीक है, तो ये इसी तरह का आएगा एग्ज़ाम में। तो आप कर लीजिए, रिवीजन भी कर लीजिए, और कॉपी में लिखना है तो लिख भी लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आप रिवीजन करके जाइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे बोला गया है त्वरण। यहाँ पे देखिए, एक समान त्वरण क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। दूरी और विस्थापन में अंतर स्पष्ट करें। क्लास 9 का जैक बोर्ड है ना, ये भी पूछा जा सकता है। फिर एक समान गति को परिभाषित करें, ये भी पूछा जा सकता है। चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करें, ये एग्ज़ाम में आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और एक समान त्वरण ये भी पूछ सकता है। चलिए, तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। मैं इसका क्वेश्चन का आंसर लेकर आया हूँ, ठहर जाइए। शुरू करते हैं। एक समान त्वरण क्या है, तो आप कॉपी में लिखना है लिख सकते हैं, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो त्वरण क्या है, मतलब एक समान त्वरण क्या है। तो आप जानते हैं, जिस गति में किसी वस्तु का वेग यानी प्रति सेकेंड जो रहता है एक समान मात्रा में बढ़ती या घटती है, तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। यानी एक समान त्वरण मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि एक समान त्वरण से जो चलता है एक समान गति से, है ना, तो एक समान त्वरण कहते हैं। जो मतलब जिस गति में किसी वस्तु का वेग प्रति सेकेंड ये एक समान मात्रा में बढ़ता है या घटता है, तो उसे एक समान त्वरण के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूरी और विस्थापन में अंतर स्पष्ट करें, एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्लास 9 जैक बोर्ड, ठीक, ये वाला आएगा जो 4 तारीख को होने वाला एग्ज़ाम है। ठीक है, तो देखिए, जुलाई जो होने वाला है 4 जुलाई 2025 को जो टेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है ना, उसका। चलिए बताते हैं, दूरी और विस्थापन में अंतर स्पष्ट करें। तो दूरी यानी दूरी को बोलते हैं वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई, या कुल लंबाई को क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। या एक दूसरा भाषा में हम दूसरा चीज़ में हम लिख सकते, दूसरा नोट में लिख सकते हैं, ये एक अदिश राशि होता है। दूरी क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। दूरी एक अदिश राशि होता है, और वस्तु द्वारा तय की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ये हो गया, बस दूरी लिख दिए। अब विस्थापन बोला, विस्थापन में अंतर स्पष्ट करें। तो आप जानते हैं, प्रारंभ बिंदु से यहाँ से स्टार्ट किए, ये वाला बोल रहा है, कोई यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ तक गए, ठीक, अंतिम तक बिंदु, और उसके बीच में तो कुछ रेखा इस तरह बनाइए। मान लीजिए यहाँ तक गए, ठीक, इधर यहाँ से गए 10 किलोमीटर, इधर गए 5 किलोमीटर, तो विस्थापन बोल रहा था। यहाँ पे जो इसका मिनिमम शॉर्ट डिस्टेंस होता है वो विस्थापन होता है। मतलब एक शॉर्ट में बोल सकते हैं, न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोलते हैं। इस तरह का हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। पर इसमें एक सदिश, ये क्या है, सदिश राशि है। ये क्या है, सदिश राशि, इसका दिशा है। देखिए, तो सदिश राशि जानते हैं ना किसको बोलते हैं। सदिश राशि में दिशा होता है और परिणाम भी होता है। परिणाम जान रहे हैं, इधर है, दिशा भी जान रहे हैं, इधर है, ठीक है। दिशा भी है, परिणाम दोनों, उसे सदिश बोलते हैं। आदिश किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं, आदिश। समझ में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक समान गति को परिभाषित करें। ये सब क्वेश्चन आंसर लिख के लाए हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए। चलिए आप देखिए, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे क्या बोलते हैं, एक समान गति कहते हैं। यानी एक समान समय में, एक समान अंतराल में, जो एक समान अंतराल समय दूरी जो तय करती है उसे बोलते हैं एक समान गति, यानी यूनिफॉर्म मोशन के रूप में हम लोग जानते हैं। ऐसे भी आप लोग पढ़े होंगे, है ना, इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा, है ना। आप लोग कॉपी में सिर्फ लिख लीजिए और अच्छा से एक बार रिविज़न कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करें। चलिए, 8 क्लास में भी आप पढ़े हैं, 7 क्लास में भी पढ़े और 9 क्लास में भी पढ़ रहे हैं। ये सब पढ़ने वाला बात है, बताइए। तो ये पहले ही जानते हैं आप। चाल जानते हैं, दूरी पर यानी दूरी प्रति समय, यानी एक अधिक निश्चित समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। आप पढ़े थे, निश्चित समय में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं, ठीक। यह बोल सकते हैं दूरी प्रति सेकेंड, इस तरह बोल सकते हैं। जो इकाई समय में जितना दूरी तय करेंगे, इकाई समय में जितना सेकंड में जितना दूरी तय करेंगे ना, मान लीजिए 1 सेकंड में इतना दूरी तय की, तो उसको चाल बोलेंगे। तो चाल तो एक अदिश राशि है,
सिर्फ इसमें क्या होता है, हाँ, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए ये अदिश राशि है। वेग, वेग बताइए, वेलोसिटी, विस्थापन प्रति सेकंड बोलते हैं, प्रति सेकंड क्या बोलते हैं, विस्थापन प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में जो जो वेग से उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन। ठीक, ये एक सदिश राशि है विस्थापन, जो दिशा भी दर्शाती है ना, दिशा दर्शाती है ना, परिणाम और दिशा दोनों दर्शाती है। वेग, मान लीजिए यहाँ से हमको जाना है, यहाँ पे इस वेग, किस वेग से जाना है, यहाँ पे जाना है, एक वेग से जाना है, इधर जाना है, ठीक, ऊपर। तो एक दिशा है ना, परिणाम किस वेग से जाना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 5 सेकंड प्रति, मतलब 5 किलोमीटर प्रति, 5 किलोमीटर पर सेकेंड है ना, इस तरह का 5 मीटर पर सेकेंड, इस तरह का जाते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इस तरह का भी हम लोग इस तरह देख पा रहे हैं। ये दिशा भी है और परिणाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। आवर्त गति क्या है बताइए तो। जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी स्थिति को दोहराती है, मतलब बदलती है, तो उसे क्या बोलते हैं, आवर्त गति के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे कि हम एक पेंडुलम ले लेते हैं, मान लीजिए पेंडुलम है, ठीक है, ये एक पेंडुलम है। पेंडुलम क्या होता है, इधर जाता है फिर वापस आता है, फिर इधर जाता है, 1 सेकंड में इधर गया, फिर 1 सेकंड में इधर आया, 1 सेकंड में इधर गया, 1 सेकंड में इधर आया। मतलब इसके अपनी गति जो है इसको क्या करती है, बदल रही, दोहरा रही। यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस यहाँ से आया, यहाँ पे यहाँ गया, यहाँ पे वापस आया। तो इसे क्या बोलते हैं, आवर्त गति के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, पेंडुलम की गति हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, आवर्त गति। आगे बढ़ते हैं, कॉपी में लिख लीजिए। पदार्थ क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पदार्थ क्या है, क्लास 9 जेक बोर्ड में बोल रहे हैं, क्लास 9 में ये एग्ज़ाम टेस्ट में देखने को मिलेगा और आप लोग अच्छा से करके आइएगा। चल लिखा देते हैं, लिखिए पहले, हम लिखा देते हैं। वह सभी चीज़ें जिनका द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हो, वो क्या कहलाती है, पदार्थ, मीटर। लिखिए, फिर से बोलते हैं। वह सभी चीज़ें जिनका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, उसे पदार्थ बोलते हैं। कोई भी चीज़ का कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा ना, कुछ तो स्थान घेरेगी ना, कुछ क्षेत्रफल एरिया। यहाँ तक मान लीजिए यहाँ पे कोई भी पदार्थ रहेगा तो यहाँ पे कुछ तो एरिया मतलब कि वहाँ पे घेरती है, तो उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ। जैसे कि हम बोल सकते हैं पानी, पानी ले लिए, अब किसी प्लेट में रख दिए तो प्लेट का स्थान ले लिया, है ना, तो स्थान घेर लिया। अब उसका कुछ तो द्रव्यमान होगा, है ना, कुछ तो मास होगा उसका। तो जैसे पानी हो गया, लकड़ी हो गया, हवा हो गया, ये सब क्या है, पदार्थ है। ठीक, लिख लीजिएगा एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। बताइए पदार्थ की कितनी अवस्था है। आप बचपन से पढ़े आ रहे हैं, मतलब 7-8 क्लास से पढ़े आ रहे हैं। पदार्थ की 3 अवस्था है। पदार्थ कितनी अवस्था है, 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में बात करें तो ठोस में क्या ले लें बताइए तो। जैसे बर्फ़ हो गया, लकड़ी हो गया, और कोई सोना हो गया, पत्थर हो गया, सब क्या आता है, ठोस में आता है। ठीक, द्रव में क्या, लिक्विड में, जैसे ऑयल हो गया, वाटर हो गया, मतलब पानी, है ना, और मतलब एक्सेट्रा, और कोई भी चीज़ लिक्विड ले लेते हैं। ठीक है। गैस में तो जो आप लोग जानते हैं, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है, गैस में आता है। ठीक, आगे बढ़ें। ठीक, एक मिनट, ज़्यादा आगे बढ़ गए थे। कहाँ तक पढ़ चुके हैं हम लोग, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। विसरण क्या है, एग्जाम में देखने को मिलेगा विसरण क्या है। चलिए बताइए विसरण क्या है, बताइए विसरण क्या है, कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम बता देते हैं। जब कोई पदार्थ अपने आप कम एकाग्रता यानी कि एकाग्रता वाले क्षेत्र में फैलता है तो इस प्रक्रिया को डिफ्यूजन बोलते हैं, मतलब विसरण बोलते हैं। जैसे कि आप अगरबत्ती की खुशबू का फैलना, अगरबत्ती यहाँ चलो पूरे रूम में फैल जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, विसरण। ठीक, विसरण प्रक्रिया। जैसे कि हम लोग कोई भी खाना टेस्टी बनाते हैं तो यहाँ पे दूर खाना कहीं दूर बन रहा है, लेकिन हम लोग ना मतलब कि यहाँ पे चला आता है वो महक, और पहचान जाते हैं कि क्या चीज़ बन रहा है, क्या चीज़ का सेंट आ रहा है ना, पहचान जाते खाना बन रहा है, अच्छा बन रहा है। ठीक है, तो ये विसरण प्रक्रिया दोबारा ऐसा होता है। आगे पढ़ें, फिर से एक बार पढ़ते। जब कोई पदार्थ अपने आप कम एकाग्रता वाले क्षेत्र में फैलता है तो इस प्रक्रिया को विसरण बोलते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में दे सकते हैं अगरबत्ती की खुशबू का फैलना,
तो खाना मतलब कि जो गर्म खाना होता है उसका खुशबू दूर तक चली जाती है, वो होगा। या इत्र की खुशबू ये हो गया। या कुछ परफ्यूम, मतलब कि इस तरह का एग्जाम्पल आप देख सकते हो। इस तरह की प्रक्रिया द्वारा होता है, मतलब कम एकाग्रता वाले क्षेत्र में चला जाता है। ठीक है, अब बताइए, ठोस द्रव गैस की संपीड़ितता की तुलना कीजिए। मतलब ठोस की संपीड़ितता की तुलना कीजिए। बताइए, ठोस अत्यंत कम संपीड़ित है। ठोस क्या होता है? सबसे कम, अत्यंत कम मतलब बोल रहा है। ठोस जो है, ठोस में जो होता है अत्यंत कम संपीड़नशील होता है, और द्रव क्या कुछ हद तक संपीड़नशील होता है, और गैस अत्यधिक संपीड़नशील होता है। मतलब गैस को मतलब कि किसी भी चीज़ में स्टोर कर सकते हैं, मतलब कि स्टोर कर सकते हैं, भर सकते हैं गैस को। और पानी को कुछ हद, और ठोस को बहुत कम समय, मतलब बहुत कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, क्वथनांक क्या है, और क्वथनांक को परिभाषित कीजिए। ठीक है, जल का क्वथनांक। तो चलिए हम बता देते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि हम बोल सकते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल सकते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस होता है जल का क्वथनांक। कितना होता है? जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है जल का क्वथनांक। और जब दाब एक वायुमंडलीय दाब यानी कि समुद्र तल पर हो, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। और जब दबाव जो है एक वायुमंडलीय दाब पर हो तो उसे बोलते क्या? क्वथनांक। ठीक, आगे बढ़े। ये नहीं पूछेगा, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आर्द्रता नहीं, जो जो मेन क्वेश्चन है हम बता रहे हैं वही वही पढ़ना है बस, आगे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। एक मिनट आप रुक जाइए। अच्छा ये बताइए, ये वाले एक ठो देख लीजिएगा। लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या थैली क्यों बोलते हैं? लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या का थैली क्यों बोलते हैं? ये एक ठो ये पढ़ लीजिएगा। और पादप कोशिका को रिक्तियों का नहीं, पादप कोशिका और मतलब जंतु कोशिका एक ठो ये पढ़ लीजिएगा। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। कोशिका क्या है ये पढ़ लीजिएगा। कोशिका क्या है, ठीक, कोशिका क्या है ये पढ़ लीजिएगा। नाभिक के 2 कार्य पढ़ लीजिएगा कि बताना पड़ेगा? बोलिए, बोलिए। ये तो बता दिए थे, तो ठीक है यहीं तक रखते हैं। और फिर दूसरा चीज़ हम बताएंगे, जैसे कि हो गया साइंस बता दें, मैथ बताएंगे, फिर एसएसटी बताएंगे, उसमें सारा आ जाएगा, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, पॉलिटिकल। और फिर इंग्लिश बताएंगे, हिंदी बताएंगे, तो थोड़ा थोड़ा सब बताएंगे ना, तभी तो कम समय है, तो सब थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, जे बोर्ड का क्लास 9 का और 8 का भी हम कराएंगे, और 9 का 10 का भी हम कराएंगे सोल्यूशन, ठीक है, टेस्ट का। तो पहले 8 और 9 का पहले कंप्लीट करा ले, ठीक है, पूरा कंप्लीट, मतलब कि जितना सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट करा ले, उसके बाद फिर हम 10 में देखेंगे। ठीक है, तो यही तक रहने देते हैं। तब तक के लिए आप लोग लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे, बाय बाय नए वीडियो के साथ।